अच्छा भाई, लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे? वर्किंग ऐप का सर डोम पे हमारा सर डोम पढ़ेंगे वर्किंग ऐप डॉम स्टार्ट हो गया था हमारा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था ना, टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम। यस सर, ये पढ़ लिया था क्लास का हमने चेंज करके जो थीम वाला टैग के नाम से वो थीम वाला हमने चेंज करी थी। और इसके ऊपर क्या है, ऑल एलिमेंट बाय टैग नेम हो गया। सेटिंग स्टाइल्स, मतलब ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा भाई, डॉम वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले हम इवेंट्स वगैरह पढ़ चुके हैं। हमने ये देख लिया कि किस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट के ज़रिए स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। तो किसी को कोई मसला है उस चीज़ में तो बताओ, रिपीट कर लेते हैं। नहीं है क्या? इवेंट लिस्नर, ये रहा इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर जो है वो नॉर्मल इवेंट की तरह ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने बटन बनाया है एक, एचटीएमएल मतलब हमें सर एचटीएमएल में नहीं लिखना पड़ता, ऑन क्लिक वगैरह डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। ठीक है, अब अगर मुझे इस बटन के क्लिक के ऊपर कोई काम करवाना है तो यहाँ पे आके लिखूंगा मैं ऑन क्लिक लिखूंगा और कोई इसके अंदर फंक्शन डाल दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, एक इवेंट यहाँ पे बना दिया ऑन क्लिक का, और जब क्लिक होगा इसके ऊपर तो ये फंक्शन मेरा चलेगा कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे आके एक अलग से फंक्शन ही बना दूँ। मैं बोलूँ कि भाई, क्या बोलूँ यार, रनिंग फंक्शन, सबमिट फंक्शन, कोई भी प्रिंट नेम का फंक्शन बना देता हूँ। और इधर आके मैं बोलता हूँ कि भाई प्रिंट नेम फंक्शन प्रिंट नेम हेलो नेम। ठीक है, ये किया हमने। और यहाँ पे आके जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास फंक्शन मेरा चलता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये बार बार क्या इसमें कंसोल आ रहा है, उसका खैर सही है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हेलो हेलो मेरा नाम इसके अंदर प्रिंट होता है। तो ये तो था नॉर्मल फंक्शन जो हम इवेंट के ऊपर लगाते थे। एक हमने पढ़ा था इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या करता है भाई, वो बोलता है यहाँ पे आपको ऑन क्लिक या कोई फंक्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे आओ, इसको क्लास दे दो, बस एक इसको क्लास दे दो, और डायरेक्ट यहाँ पे आके आप इसको बोलो भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आप क्या करो भाई, इस बटन को पकड़ लो, क्लास नेम, इस बटन को पकड़ लो इसके क्लास नेम की मदद से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मेरे पास इतने कोड के अंदर वो बटन मुझे गेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो बटन मैंने क्लास दी थी इसको, तो ये वाला जो बटन है मुझे यहाँ पे आके गेट हो जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर इवेंट लगाना है कोई। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जब क्लिक हो तो कोई काम मुझे कराना है, तो यहाँ पे आप लगा दो डॉट एड इवेंट लिसनर, कि भाई इसके ऊपर ना एक इवेंट लिसनर लगा दो। लिसन का मतलब सुनना। अब ये क्या करेगा, इवेंट को सुनेगा बैठ के, और जो इवेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, जब वो इवेंट इसके ऊपर होगा, वो काम इसके ऊपर होगा, तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, ये फंक्शन जब चलेगा, तो इसने बोला कि भाई बटन के ऊपर आप इवेंट लिस्टर लगाओ, यानी कान लगा के बैठे रहो बटन के ऊपर, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक हो तो आपको चलना है। सही है। अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ भाई कंसोल डॉट लॉग बटन इज क्लिक। सही, क्लिक में भी क्लिक करता हूँ तो काम बिल्कुल सेम हो रहा है। सही है। तो पुराने तरीके में हम वहाँ पे फंक्शन बना रहे थे और कॉल यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया भाई, पूरे एलिमेंट को यहाँ पे पकड़ा और इवेंट लिस्टर लगा के उस पर हमने सारा काम कर दिया। ठीक है। अच्छा, बॉडी के ऊपर भी हमने एक लगाया था इवेंट लिस्टर, जब उसके ऊपर माउस माउस मूव होगा। इनपुट के ऊपर लगाया था, जब उसके ऊपर इनपुट होगा यानी कुछ लिखोगे आप तो इवेंट उसके ऊपर चलेगा, ये वाला। इसके अलावा हमने बिलर विलर के ऊपर कुछ लगाया था, खैर वो पुरानी बातें होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इवेंट लिस्नर जो हमने लास्ट पढ़ा था। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डॉम।
डॉम हमारा स्टार्ट हो रहा था चैप्टर नंबर 58। डॉम की फुल फॉर्म पता है किसी को क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? कोई भी सर हमारी फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक फाइल, जैसे MS वर्ड की हो गई, कोई भी फाइल हो गई आपकी, MS वर्ड की या एक्सेल की फाइल हो गई, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया आपका, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट भी आप कह सकते हो, कोई आप पेपर देने का यहाँ पे, या कोई आपकी पुरानी बुक्स हैं तो वो भी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर ही आती है। जावास्क्रिप्ट पीडीएफ ये भी डॉक्यूमेंट हो गई। सही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये प्रोग्रामिंग की ज़बान में जो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट वो होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है पेज की सूरत में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम HTML लिखते थे, ठीक है, मैं इधर आके बनाता हूँ एक और फोल्डर 36.down। सही है, ये मैं बनाता था इधर। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, ये गलत डॉक टाइप दिख रहा है। यानी इसने क्या किया भाई, इस फाइल की टाइप बताई है कि भाई इस फाइल का जो डॉक्यूमेंट है या ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ये HTML के टाइप का है। सही है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे मैं कि इधर आके अपन स्क्रिप्ट का टाइप जो लगा देते हम, और अगर मुझे यहाँ पे एक बटन मैंने बनाया और इसको मैंने क्लास दे दी कोई, ठीक है, अब मुझे ये करना है कि इस बटन को गेट करना है अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे कर रहा था मैं, डॉक्यूमेंट डॉट करके, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सबसे पहले। तो यहाँ मैंने इसको बताया कि भाई आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाओ जरा के और डॉट करके बटन को पकड़ो। तो स्टार्टिंग जो होती है ना किसी भी HTML के पेज की या किसी भी वेबसाइट की, तो वो होती है भाई आपकी डॉक्यूमेंट से। कहाँ से होती है भाई, डॉक्यूमेंट से होती है। इवन तो कि अगर यहाँ पे हम बात करें ना, इधर आके, इधर इसको थोड़ा सा विजिबल करते हैं, और इसको क्लोज किया, इसको वापस ले दिया। अब ये वाली जो चीज़ है ना, अगर यहाँ पे आप आओ तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर HTML होता है ना भाई। यस सर। HTML के ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वो ये रहा। तो यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट को गेट करते हो ना, वो बेसिकली आप HTML या बॉडी के भी पेरेंट से बात कर रहे होते हो। यानी आपकी जो HTML है या आपने जो जावास्क्रिप्ट लिखी है या आपने जो भी चीज़ लिखी है बॉडी के अंदर, वो खुद एक चीज़ के अंदर मौजूद होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट। सही है। तो डॉम का मतलब ही यही है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा या डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका, उसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सही है। वो कैसे करते हैं आओ देखते हैं इधर। अच्छा, यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई इन प्रीवियस चैप्टर यू लर्न 2 डिफरेंट वेज टू टारगेट कंपोनेंट्स ऑफ योर वेब पेजेस सो यू कुड रीड और सेट देम। ये बोल रहे हैं कि पिछले चैप्टर्स के अंदर आपने 2 तरीके देखे किसी भी एलिमेंट को या कंपोनेंट को टारगेट करने के। कौन कौन से तरीके थे बताना जरा कोई। क्लास डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया, टैग नेम हो गया, यानी बहुत सारे हमने तरीके देख लिए। उनको आप रीड भी कर सकते हो उनकी वैल्यू को, और उनकी वैल्यू का आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यू लर्न गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपने ये वाली चीज़ देखी थी गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यू लर्न गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये 2 चीज़ें इन्होंने बुक के अंदर बताई हैं। इसके अलावा जो क्वेरी सेलेक्टर है वो नई वाली चीज़ें तो हमने वो अलग से पढ़ ली। अच्छा, दीज आर ऑफ्टन द बेस्ट मेथड ऑफ टारगेटिंग थिंग्स। ये बोल रहे हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सेलेक्टर जो है वो बेस्ट मेथड है आपका किसी भी एलिमेंट को गेट करने का या उसको टारगेट करने का। अच्छा, बट दे हैव लिमिटेशंस। ये बोल रहे हैं लेकिन क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर ना, इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। यानी इसके अंदर एक लिमिट, कुछ लिमिट्स हैं इसके अंदर जिनको आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, कौन सी लिमिट है, द फर्स्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी गिव यू एक्सेस ओनली टू दोज कंपोनेंट दैट हैव बीन असाइन एन आईडी। यानी गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कर रहा था भाई, आपका सिर्फ वो वैल्यू ला के दे रहा था जो आईडी किसी को असाइन है ना। मिसाल के तौर पे इस बटन को मैं एक आईडी दे दूँ, मैंने बोला आईडी आपकी भाई ब्लू बटन,
अब अगर मुझे इसको गेट करना है तो मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ब्लू बटन नाम की आईडी पास करूँगा तो सिर्फ इस आईडी को ही उठा के लाएगा। सही है। अच्छा अच्छा, द सेकेंड गेट एलिमेंट बाय टैग नेम इज गुड फॉर होल सेल चेंजेस। ये बोल रहे हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जो है ना वो अच्छा तो है, लेकिन अगर आपको सारे पैराग्राफ चेंज करने तो अच्छा है, अगर आपको कुछ पैराग्राफ चेंज करने तो उसके लिए अच्छा नहीं है ये। अच्छा, बट इज अ बिट cumbersome of fine surgical work. Both approaches can change things on your web page, but neither is able to deal with all the things on the page. ये बोल रहे कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सेलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इससे आप एलिमेंट को चेंज या गेट तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ के एलिमेंट बने हुए 20 और मुझे सिर्फ वो वाला पैराग्राफ गेट करना है जो किसी H1 के बराबर में है, कैसे गेट करोगे? मुझे वो सारे पैराग्राफ चाहिए जो किसी H1 के बराबर में है। मिसाल के तौर पे इधर आते हैं और ये बटन को इसको उड़ाते हैं, एक H1 बना हुआ है, यहाँ मैंने एक P बना दिया और यहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे आके एक डिव बनाया और इस डिव के नीचे भी पैराग्राफ बना दिया। यहाँ पे आके मैंने एक और H1 बनाया और इसके अंदर आके भी पैराग्राफ बना दिया और इसके नीचे भी पैराग्राफ बना दिया और लास्ट में मैंने एक स्पैन बनाया और इसके नीचे भी मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया। अब मुझे सिर्फ वो वाले P के एलिमेंट्स चाहिए जो किसी H1 के बराबर में है, सही है, या फिर मुझे सिर्फ वो वाले डिव चाहिए। एक डिव ये बनाया मैंने, सिर्फ केस सुनना और सिनेरियो सुनना, फिर इसको सॉल्व कैसे करना है वो बुक के अंदर बताया हुआ है। एक डिव यहाँ मैंने बनाया, 2 हो गए, इस डिव के अंदर मैंने H1 बना दिया, ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने H1 बना दिया एक। अब मुझे ये करना है, मुझे सिर्फ वो वाले डिव चाहिए जिनके अंदर कोई ना कोई H1 एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वो वाले डिव चाहिए, एक ही है मेरे पास। अब मैं इसको कैसे गेट करूँ? तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आ सकते हैं कि यार जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है उसके बराबर में जो कोई एलिमेंट है उसको पकड़ के ले आओ, या मैंने अगर किसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया है या किसी इनपुट के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसके पेरेंट को लेकर आओ। समझ रहे हो बात को? इस तरह के मेरे पास केसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर भी फेल हो जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी फेल हो जाता है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी फेल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आ गया वो सर, ये काम लेकर हमने सीएसएस से करा हुआ है ना? नहीं, अगर आपको वैल्यू ही चेंज करनी है उसकी फिर क्या करोगे? वैल्यू अंदर की वैल्यू चेंज करनी है। अच्छा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अंडर ईच ऑफ दीज आर मोर लेवल्स। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है, हमने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट लेवल पे सबसे टॉप के ऊपर आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है आपके पास? डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, सेकंड लेवल के ऊपर ये बात कर रहा है कि हो सकता है आपने HTML डाला हुआ, HTML का टैग लगाया हुआ। अच्छा, HTML के टैग के अंदर आपके पास हेड का टैग हो सकता है, हेड के टैग के अंदर आपके पास टाइटल का टैग हो सकता है, फिर टाइटल के टैग में कुछ आपने लिखा हुआ हो सकता है, फिर आपके पास बॉडी हो सकती है थर्ड लेवल पे, बॉडी के अंदर कोई पैराग्राफ हो सकता है और पैराग्राफ के अंदर आपने क्या पता कुछ लिखा हो। तो इन्होंने एक चीज़ बना के दे दी। अच्छा, हेयर इज द सेम थिंग शोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये कहने कि नीचे ना आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ दी हुई है हमने जैसी ऊपर बनाई है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर दी हुई है, एक तरीके की चीज़ के अंदर दी हुई है, एक चार्ट बना के दी है कि देखने वाले को समझ आए। सबसे ऊपर ये कहने डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के नीचे आपका होता है HTML। अब HTML को अंदर ना इन्होंने 2 रास्ते निकाल दिए, पहला निकाल दिया हेड और दूसरी निकाल दी बॉडी। हेड के अंदर इन्होंने बोला मैंने टाइटल का टैग लगाया हुआ है और टाइटल के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट डाला हुआ है। इसके अलावा बॉडी के अंदर इन्होंने एक पैराग्राफ डाला हुआ है और पैराग्राफ के अंदर इन्होंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, ठीक है। डॉम को जरा गौर से समझना, जब इतनी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आज। एज यू कैन सी every single thing on the web page is included, even the title and the paragraph text। ये कहने कि आप अगर देखें और से इस चीज़ को तो एक एक चीज़ को यहाँ पे इन्होंने मेजर किया हुआ है। अब चाहे वो टाइटल है,
किसी टैग का नाम है या उस टैग की कोई भी वैल्यू है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आप आओ ना, तो ये टाइटल बना हुआ है, टाइटल को भी मॉनिटर किया हुआ है, और टाइटल के अंदर जो चीज़ लिखी है, जो टेक्स्ट इन्होंने लिखा है, इन्होंने उसको भी मेजर किया हुआ है। जी, जो हम काम कर रहे थे डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट आए बाय आईडी और वो क्लास में, तो वो भी डॉम मैनिपुलेशन था। डॉम मैनिपुलेशन था। अच्छा, अब यहाँ पे आओ जरा, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि भाई लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। बोल रहे कि यहाँ पे हमने इसको सीधा सीधा बना दिया। ठीक है, HTML को 2 पार्ट में डिवाइड किया, हेड के अंदर चीज़ डाल दी, बॉडी के अंदर चीज़ डाल दी। आगे ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अभी इन्होंने इसको ऐसा बना दिया। ठीक है, इसकी अगर आप चार्ट देखो तो ऐसी आ रही है। डॉक्यूमेंट के अंदर HTML, इधर हेड है, हेड में टाइटल है, टाइटल में कोई टेक्स्ट इन्होंने डाला हुआ है। बॉडी के अंदर इन्होंने एक डिव बनाया, और डिव के अंदर 2 पैराग्राफ बना दिए, और दोनों पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट इन्होंने डाल दिया। सही है। इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ पर्सन इन द डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ नोड। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कोई कंपनी की अगर हम बात करें, तो कंपनी की भी एक चार्ट होती है। सबसे ऊपर होता है CEO, उसके नीचे शायद को फाउंडर होता है, फिर CTO होता है, फिर ऑपरेशंस वाला बंदा होता है, फिर HR होता है, मैनेजर होता है, सुपरवाइज़र होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर उसके नीचे और भी लोग होते हैं, गार्ड वगैरह। तो जिस तरह से एक कंपनी की चार्ट होती है ना, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने HTML के एलिमेंट्स का पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि HTML है, फिर हेड है, उसके लेवल पे बॉडी है, बॉडी और हेड के साथ में टाइटल और डिव आ गए, या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट आ गया। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इधर हेड बना हुआ है, फिर हेड के अंदर टाइटल है, इसी तरह बॉडी है, बॉडी के अंदर डिव है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट की ज़बान में नोड। क्या बोलते हैं भाई? नोड बोलते हैं, NODE, नोड। क्या बोलते हैं भाई इसको? नोड बोलते हैं। नोड की उर्दू पता है किसी को क्या होती है? व्हाट इज नोड? गूगल ट्रांसलेट। फ्रेंच कैसे हो गया ये? बता दे बस। नोड बोलते हैं गिटान वाली जो चीज़ होती है ना, जो उसको कहते हैं, मतलब एक रस्सी ली मैंने, उसके साथ गिटान बांधी, उसको कहते हैं नोड। नोड का मतलब होता है जोड़ना किसी भी चीज़ को, या कोई भी गिटान हो गया या कोई भी ज्वाइंट हो गया, 2 चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं एक तरह, उसको बोलते हैं नोड। इससे एग्जाम्पल ऐसे जुड़ रही है कि अगर आप टाइटल को देखो और हेड को देखो, ये टाइटल का एलिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हेड का एलिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो ग्राफ के अंदर ये इसको ऐसे समझो कि HTML है, टॉप पे सर लेके टॉप पे क्या हुआ? टॉप पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी एक नोड हुआ ना? डॉक्यूमेंट नोड हुआ, डॉक्यूमेंट नोड नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट और HTML के दरमियान जो है ना एक नोड बना हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट और HTML आपस में जुड़े हुए हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है ना, तो वो जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं नोड। अच्छा, HTML के अंदर हेड है और बॉडी है, तो इसका मतलब HTML के अंदर 2 नोड्स मौजूद हैं, 2 जॉइंट्स मौजूद हैं। पहला जॉइंट यानी नोड जो है वो हेड्स के साथ जुड़ रहा है, और दूसरा वाला बॉडी के साथ जुड़ रहा है। हेड की अगर बात करें तो हेड के अंदर एक और नोड है, वो टाइटल से जुड़ रहा है, और टाइटल के अंदर एक और नोड है, वो कैसे जुड़ रहा है भाई? टैग से जुड़ रहा है। ऐसे ही बॉडी के अंदर जो डिव है वो नोड से जुड़ा हुआ है, डिव के अंदर 2 नोड और निकल रहे हैं, एक दोनों पैराग्राफ के साथ जुड़ रहे हैं, और पैराग्राफ के अंदर एक एक नोड निकल रहा है, वो टैग के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई नोड। अच्छा, आगे आओ। आगे ये बोल रहे हैं कि भाई चैप्टर खत्म बस। ठीक है, तो इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बता दिया कि असल में जो डॉम जो चीज़ होती है ना, वो जुड़ी हुई कैसे होती है, और उसके बिहाइंड द सीन चल क्या रहा होता है। जो हम इतनी आसानी से HTML बना देते हैं या उसके अंदर हेड या टाइटल का टैग लगा देते हैं, तो वो बेसिकली जुड़ा हुआ कैसे होता है, इन्होंने इसके अंदर सिर्फ ये बताया। ठीक है, आओ आगे। दी डॉम पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब ये कह रहे हैं कि डॉम के अंदर ना पेरेंट और चाइल्ड वाला भी चक्कर होता है।
अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हम इस चार्ट के अंदर आए और इस चार्ट के अंदर आते हैं हम लोग, तो HTML जो है, ये HTML जो है, ये पेरेंट है सबका। सबका पेरेंट, ये हेड और बॉडी का पेरेंट है, डॉक्यूमेंट सबका, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है नहीं है? HTML जो है ये डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है और हेड और बॉडी का पेरेंट है। इसी तरह से जो टाइटल है, टाइटल जो है वो हेड का चाइल्ड है। समझ आ रही है बात? यस सर। डिव जो है ना, डिव, वो बॉडी का चाइल्ड है और बॉडी जो है डिव का पेरेंट है। सर ऐसा नहीं है कि HTML के जो सारे जो चाइल्ड हैं HTML के चाइल्ड नहीं नहीं नहीं, चाइल्ड अलग चीज़ है और ग्रैंड चाइल्ड या जो हो गया वो अलग चीज़ है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो नॉट वाले चाइल्ड की बात हो रही है। नॉट का मतलब ज्वाइंट होना चाहिए, डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए उसके साथ। जैसे HTML का एक ही चाइल्ड है वो हेड हेड है। चाइल्ड है बस। अच्छा, पैराग्राफ जो है वो डिव के चाइल्ड है और डिव जो है इनका पेरेंट है। ऐसा है नहीं है? सही है सर। अच्छा, आगे आओ जरा। आगे बात कर रहे हैं कि भाई कैन यू नेम, अब ये हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे ना समझाने के लिए। कैन यू नेम द सेकंड चाइल्ड ऑफ द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का जो 44वां वजीर आजम था, उसके दूसरे बच्चे का नाम क्या है? हमें तो ये नहीं पता कहा था कितने बच्चे हैं, है ना? अच्छा, बता रहे क्या बोलती ना फातिमा अली जिन्ना, वो जो बहन है, ये क्या सही है। बात, क्या होगा इस कौम का? ये बताओगे आगे आगे। बहन है। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर द डॉक्यूमेंट नोट ईच नोड इज इनक्लोज विद अनदर नोड। ये कहने कि डॉक्यूमेंट वाला जो नोड है ना हमारा सबसे ऊपर जो है, सर कायदे की शादी नहीं होती। पता नहीं यार, हुई थी शायद, नहीं कायरा आजम के हैं शायद, इंग्लैंड में रहते हैं, इंडिया में रहते इंग्लैंड। हैं। अच्छा खैर, ये पढ़ लें पहले। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट नोट जो है ना हमारा सबसे टॉप पे जो है ये वाला, इसके अलावा बात कर रहे हैं, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर द डॉक्यूमेंट नोड ईच नोड इज इनक्लोज विद अनदर नोड। ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो नोड है ना, उसके अलावा जितने भी नोड्स होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर या HTML के अंदर, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे बॉडी और हेड, जुड़े हेड के अंदर एक मेटा टैग हमने देखा था, टाइटल। मेटा और टाइटल। बॉडी के अंदर बात करें H1 H2 H3 डिव, स्पैन, टेबल, लिस्ट, लिंक भी तो आते सारी चीज़ें हो तो गई, आते हैं। जो भी है। तो यहाँ पे इन्होंने बात कर दी कि भाई हेड और बॉडी आपस में जुड़े हुए हैं HTML के साथ, सही है? डिव और डिव आपस में क्या आपस जुड़े हो। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई इनका ना कनेक्शन इस तरह से बन रहा है। अब नीचे आके ना इन्होंने थोड़ा सा और ब्रीफ के अंदर पुराने वाले चार्ट के यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये कह रहे हैं सबसे टॉप पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड और डॉक्यूमेंट HTML आ गया। अब HTML के अंदर दो चीज़ें हैं, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ HTML और सेकंड चाइल्ड ऑफ HTML। यानी HTML का पहला चाइल्ड हेड हो गया और HTML का दूसरा चाइल्ड बॉडी हो गया। हेड के अंदर आ जाओ तो हेड के अंदर चाइल्ड ऑफ हेड आ गया टाइटल, और ये आ गया चाइल्ड ऑफ टाइटल यानी टाइटल का बेटा। बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो ये डिव आ गया एक, सही है, चाइल्ड ऑफ बॉडी। अब दो पैराग्राफ आ गए, फर्स्ट चाइल्ड हो गया और सेकंड चाइल्ड हो गया, ठीक है? ये डिव का ये पहला चाइल्ड है और ये दूसरा चाइल्ड है, और पैराग्राफ के अंदर बाकी इन्होंने टेक्स्ट डाले हैं, सही। अच्छा, इफ़ यू मेड अ चार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ यू माइट थिंक ऑल द टेक्स्ट इज द चाइल्ड ऑफ द P नोड, बट रिमेंबर एवरी नोड इज इनक्लोज विद अनदर नोड। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और इन्होंने मिसाल दी हुई है, एक पैराग्राफ का एलिमेंट बना हुआ है, उसके अंदर इन्होंने एक और पैराग्राफ डाल दिया, उसके बाद इन्होंने एक EM का टैग लगा दिया सेकंड चाइल्ड के तौर पे, और लास्ट में इन्होंने एक और पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ करी हुई है इधर। ये वो समझ नहीं आई। अच्छा, कौन सी वाली? ये लास्ट चार्ट पे था। कौन सा, ये वाला? एक पी के अंदर इतने सारे पी थोड़ी ना बन सकते, और चाइल्ड थोड़ी ना होंगे पी के। नहीं बन सकते ना भाई, चलो अच्छा इसके अंदर बनेंगे। H1 में आ दिया मैंने, इसके अंदर भी बन सकते हैं। ये पी के फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड। सब बना दिया, सब बन जाएगा।
अच्छा आगे आओ, दी डॉम फाइंडिंग चिल्ड्रन। अब ज़रा गौर से समझने इस चीज़ को कि अगर आपको कोई चिल्ड्रन अगर चाहिए, किसी भी पेरेंट का आपको कोई चाइल्ड अगर चाहिए तो वो कैसे आप फाइंड करोगे? अच्छा, एज यू लर्न इन द लास्ट चैप्टर द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम इज अ हायरार्की ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड। ये बोल रहे पिछले 2 चैप्टर्स में आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि डॉम जो होता है वो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान खेलता है। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट। अच्छा, किसका? फुप्पो का, क्या पता। अच्छा, एवरीथिंग ऑन द वेब पेज एक्सक्लूडिंग डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज अ चाइल्ड ऑफ समथिंग एल्स। ये बोल रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट के अलावा, डॉक्यूमेंट जो है हमारा, उसके अलावा हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का चाइल्ड होता है। सही है, ऊपर आओ आपकी चार्ट के ऊपर बड़ा वैसा आगे बढ़ जाओ। देखो, डॉक्यूमेंट हो गया, हाँ, इसके अलावा सब चाइल्ड है। इसके अलावा सब चाइल्ड है। सर मतलब डॉक्यूमेंट किसी का चाइल्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट के बाद डॉक्यूमेंट सबके ऊपर है, डॉक्यूमेंट सबका बाप है। सबका बाप है। सही है, डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट का कोई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट का वैसे एक है बाप ना, जैसा डॉक्यूमेंट का। वो देखते हैं कौन है। अच्छा भाई, अच्छा सेकंड मतलब ये कह रहे हैं आगे कि भाई सर थर्ड वाली एग्जांपल से समझाएं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ योर जावास्क्रिप्ट कोड कैन मेक यूज ऑफ दिस हायरार्की ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड टू रीड और चेंज वर्चुअली एनीथिंग ऑन अ वेब पेज। ये कह रहे हैं पहले ये समझो कि किस तरह से जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके एलिमेंट्स को पकड़ती है और आपके पेज के ऊपर उसको चेंज कर देती है। ठीक है, अच्छा, लेट्स बिगिन विद द मेथड्स यू हैव ऑलरेडी लर्न फॉर टारगेटिंग थिंग ऑन द वेब पेज। ये कह रहे हैं कि पहले पुराने वाले मेथड देख लो, पहले क्या कर लो भाई, पुराने वाले मेथड देख लो, उससे देख लो कि क्या करना है। सबसे पहले ये कहने कि भाई मैंने ईमेल की फील्ड को पकड़ा, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल। सही है, एक मैंने एलिमेंट बनाया, उसको मैंने ईमेल नाम की आईडी दे दी और उसको मैंने आईडी से पकड़ लिया। सेम काम मैं क्या करता हूँ कि गेट एलिमेंट में टैग नेम से भी कर लेता हूँ या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से भी कर लेता हूँ। अच्छा, having made a collection of paragraphs you can target any paragraph within collection that you can for example read its contents। यह कह रहे हैं कि अब आप ज़रा यहाँ पे जादू देखना कि पैराग्राफ वगैरह कैसे गेट करते हैं। मिसाल के तौर पे इधर आया मैं और मैंने यहाँ पे आगे बना दिए 7 पैराग्राफ। कितने बना दिए भाई? 7 बना दिए, और 7 पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई ना कोई टेक्स्ट डाल दिया। वो क्या, 2 सबको उड़ाते हैं और इसकी कॉपियाँ बनाते हैं। ठीक है, 7 हो गई वापस। ठीक है, 7 मैंने पैराग्राफ बना दिए और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई main.mjs और इधर आके इसको स्क्रिप्ट लगाते हैं। तरीका है कि हमें पता चले कि मॉड्यूल वाली जावास्क्रिप्ट चल रही है, पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट चल रही है। फाइल का नाम देख, फाइल का नाम देख लो ना फाइल के नाम के अलावा कोड में कैसे पता करें कुछ लिख के ऐसा? भाई, अगर .js है तो मतलब नॉर्मल वाली है, .mjs है तो मतलब मॉड्यूल है। अरे नहीं ना सर, मैं कह रहा हूँ हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कोड लिखें कि वो जावास्क्रिप्ट रन होगी या मॉड्यूल वाली रन होगी? कोड तो सेम है ना, जावा कोड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कोई फाइंड करने का तरीका नहीं है। फाइंड करने का एक ही तरीका है ना, देखो यहाँ पे या तो टाइप मॉड्यूल लगा हुआ, ये कह रहा है कि सारा एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि मॉड्यूल वाली है कि मतलब नॉर्मल है। वेरिएबल देखो ना, लेट से बना हुआ है, वार से बना हुआ है, एरो फंक्शन यूज हुआ या नहीं हुआ। एरो फंक्शन देख लो, एरो फंक्शन काम कर रहा है, मॉड्यूल है। अच्छा, एरो फंक्शन अगर काम, एरो फंक्शन उस पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करता? देखो पुरानी वाली और नई वाली है सेम, नई वाली है बस ये कुछ नई चीज़ें आई हैं, एरे के मेथड्स आए, एरे डॉट मैप, एरे डॉट फिल्टर, एरे डॉट फाइंड, एरे डॉट सॉर्ट, एरो फंक्शन आया है और कॉन्स्ट का कीवर्ड आया है। तो ये 2 3 4 5 चीज़ें ही, ज़्यादा उसमें वो है नहीं, वरना चल वही रही है पुरानी वाली, उस पे भी चलेगी, इस पे भी चलेगी, पर ये क्या दोनों पे चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने भाई 7 पैराग्राफ बना दिए। अब मुझे इन 7 पैराग्राफ को गेट करना है, कैसे करूँ? हाँ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम की गेट एलिमेंट टैग नेम, तो मैं बोलता हूँ भाई लेट ऑल
पैराग्राफ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कॉमास के अंदर p लिख दें, गेट एलिमेंट टैग नेम पी आ गया। p आ गया। और अगर मैं कंसोल कराऊँ और पैराग्राफ को तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? सारे p मिल जाएंगे सारे भी मिल जाएंगे कह रहे हैं अंदर। शायद शायद मिलेंगे ना। सही है भाई, सारे के सारे HTML की मुझे पूरी कलेक्शन मिल गई एक। इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास सारे के सारे यहाँ पे पैराग्राफ के एलिमेंट फैच हो गए, ठीक है, एक एरे के अंदर आ गए। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये क्या है भाई, ये एरे है, एरे है नहीं है, तो क्या मैं इसके ऊपर एरे के सारे मेथड लगा सकता हूँ? अगर मैं इधर आऊँ और इस पैराग्राफ को पकड़ूँ आके, बल्कि मैं इन सबको उड़ाता हूँ और इसको वापसी इनटू ऐड करता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ भाई 1 2 सर 3 ये सारे एरे में क्यों आ रहे हैं? क्या ये एरे में वैल्यू क्यों आ रही है? एरे में क्यों आ रही है? क्योंकि देखो आपने बहुत सारे गेट करे ना, अब कितने गेट करे इसकी कोई लिमिट तो नहीं है ना, तो जब ये एरे के अंदर आ रहे हैं। नॉर्मल भी आ सकते हैं, सर नॉर्मल भी यहाँ हाँ खाली टेक्स्ट आ सकता है, नॉर्मल कैसे मतलब? खाली टेक्स्ट आ जाए। खाली टेक्स्ट आ जाएगा खाली नहीं देखो, डॉम का मतलब ही यही है कि आपको एलिमेंट्स को चेंज करना है। अगर आपको पैराग्राफ के अंदर कोई क्लास इंजेक्ट करनी है, फिर वैल्यू नहीं लिखा ना आपने सर, सारे को पैराग्राफ को टैग नेम से अगर डॉट वैल्यू करेंगे तो खाली वैल्यू आएगी। डॉट वैल्यू करो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर एरे में नहीं आएगी। नहीं नहीं आएगा तो एरे में ही। अब आपको अगर इसकी वैल्यू चाहिए ना अलग अलग, तो आप इसके ऊपर लूप चलाएंगे, लूप चला के फिर एक एक एलिमेंट को पकड़ोगे, उसकी वैल्यू गेट कर लोगे, ऐसे होगा। अच्छा खैर, तो यहाँ मैंने और पैराग्राफ लिख दिया और मुझे यहाँ पे चारों के चारों पैराग्राफ नजर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आगे लिखूँ इंडेक्स नंबर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट पैराग्राफ पहला वाला आएगा, बना गया। अगर यहाँ पे 3 लिख दूँ, दूसरा आएगा, तीसरा चौथा जो भी है, और पैराग्राफ का इंडेक्स नंबर 3, ठीक है, क्या गया। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने देख लिया कि सारे पैराग्राफ को मैंने गेट कर लिया और पूरी मुझे कलेक्शन मिल गई HTML की, और उसको मैंने यहाँ पे आके अपडेट मार दिया। अच्छा जी, आओ आगे। आगे बात कर रहा है कि भाई अगर आपको यहाँ पे आके चेंज करना है किसी चीज़ को, तो आप चेंज भी कर सकते हो, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई जो चौथा वाला पैराग्राफ है ना, 4 वाला, उसको आप पकड़ो, उसको आप इधर आके पकड़ो और उसका जो इनर टेक्स्ट है उसको बराबर कर दो हेलो वर्ल्ड के। अब जहाँ पे सर 4 था वहाँ पे hello जहाँ पे चौथा पैराग्राफ था वहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा, उसको नहीं करा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है भाई? 4 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है भाई? hello हेलो वर्ल्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके मैं 0 लिख दूँ, तो पहले वाले के अंदर बाकायदा 1 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या आएगा भाई? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर हम एक मिसाल के तौर पर p पकड़े हैं, उसका CSS में जाके उसका कलर रेड कर दें, Red कर दें। JavaScript में आएंगे उसका कलर येलो कर दें, येलो कर दें, जावा के बारे लगेगा, ये क्यों? क्योंकि CSS पहले लोड होती है और जावा उसके बाद में लोड होती है। अच्छा, जो पहले लोड होगा वो लगेगा। हाँ, ये रूल हमने पढ़ा था ना सीरियस के टाइम पे, जो बाद में आएगा उसको उसकी मानी जाएगी, बाद में लिखा हुआ कोड ज़्यादा माना जाता है, तो ये हमने पढ़ लिया था पहले। तो पहले अगर यहाँ देखो, आप उसूलन देखो ना, लाइन बाय लाइन देखो, CSS यहाँ लगी होती है तो CSS पहले लोड हो जाएगी, JavaScript एंड में लगी हुई तो एंड में लोड होगी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अगर आप ऊपर भी कर दो ना, जब भी पहले CSS ही लोड होती है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट लोड भी नहीं होती पहले। क्योंकि सर वो हेड के अंदर है ना। हाँ, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पे आगे मैंने इनर टेक्स्ट, इनर HTML, इवन तो के स्टाइल हमने देखा था चेंज करना। तो अगर मैं इधर आऊँ और इसको बोलूँ कि भाई स्टाइल डॉट कलर, आप इसका चेंज कर दो, इधर भी लगा दो। ग्रीन कर दो उसका कलर, या रेड कर दो इसका कलर, तो इसका कलर भी आपने लाल कर दिया, सही है भाई। अच्छा, आगे आओ। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डिव है जिसको मैंने आईडी दी हुई div3 के नाम पे, उसको मैंने गेट कर लिया भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी div3 के नाम से उसको पकड़ा और उसको मैंने पकड़ के चेंज कर दिया। ऐसे ही मैंने पैराग्राफ को भी पकड़ लिया और उसको गेट एलिमेंट में आईडी किया और चेंज कर दिया, और टैग नेम करके उसको मैंने सब कुछ चेंजेस उसके अंदर कर दिया। अच्छा, इन द एग्जाम्पल अबव you generate a collection not for the paragraph element in the document but only those paragraph element within the div that has an id of div3। ये बोल रहे हैं भाई इसके अंदर आपने क्या करा है? मिसाल के तौर पे इधर आओ,
और इधर आके आपने यहाँ पे आके बोला भाई मेरे पास ना एक डिव बना हुआ है, ठीक है, डिव बना हुआ है, इसको मैंने क्लास दे दी माई डिव के नाम की, और इसके अंदर आके मैंने पैराग्राफ बना दिया 1 2 3 और 4। सही है, बल्कि इसको चेंज कर देना, इसको 5 कर दें, इसको हम 6 कर दें, इसको हम बोलते हैं 7 और इसको बोलते हैं 8। अब मैंने गौर से सुनना यहाँ पे क्या किया है, मैंने 4 पी के एलिमेंट बाहर बनाए और 4 एलिमेंट मैंने इस डिव के अंदर बनाए। अब मुझे ये करना है कि इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ मौजूद हैं मुझे सिर्फ वो वाले पैराग्राफ चाहिए। गेट एलिमेंट बाय आईडी माय डिव टारगेट करेंगे। और कैसे होगा भाई, मुझे सिर्फ इस डिव के अंदर के पैराग्राफ चाहिए सारे। सर क्लास नेम से टारगेट करेंगे माय डिव, जो क्लास नेम टारगेट करेंगे माई डिव को। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर माई डिव। डॉट अपेंड चाइल्ड करके पी कर लेंगे। नहीं, मुझे अपेंड नहीं करना, मुझे करना ही है कि इस डिव के सारे पैराग्राफ चाहिए। क्लास नेम से टारगेट किया आपने, लेकिन मुझे ना सिर्फ ये वाले चाहिए, मुझे बाहर वाले नहीं चाहिए, अंदर वाले चाहिए। अंदर वाले चाहिए। माइंड कॉमा पी होल्ड पर है, हाँ, कॉमा पी लगा अब दो। यहाँ से सर माय डिव आपने टारगेट कर दिया, सही है। माय डिव टारगेट वहाँ पे इसके अंदर पैराग्राफ इधर सर इधर एक्टिव पहले इसको कंसोल कराते हैं। सर कॉमा लग के पी आ सकता है। नहीं माइंड के बाद कॉमा लगा के पी लगा देगा। कंसोल तो कराएं पहले इसको, ये आ गया, ठीक है, डिव आ गया मेरा। अब इस डिव के अंदर जो पैराग्राफ है ना 4, मुझे ये चाहिए सिर्फ। वो तो कॉमा पी लगा दे। ऐसे करके कॉमा माइंड के बाद ये यस सर। सर ये बार करें। एक देखा ले आया। एक आया ना भाई, मुझे सारे चाहिए। सर ये इसके बार करेंगे, इसके बाद करो, दोनों ब्रैकेट के बाद। ये इधर, हाँ ये ऐसे, नहीं सर, ये कोमा लगेंगे ना तो हाँ इसके आ जाएगा। ये हाँ नहीं यार, देखो सर जैसे ना हमें क्या करना है, टारगेट कर दिया इसके अंदर सारे पी को सेलेक्ट करना है। सारे पी को सिलेक्ट करना है। यार ये बताया हमने। हाँ भाई बताओ, भूल गए? सर इनर एचटीएमएल इनर नहीं। नहीं देखो भाई, हमें डॉक्यूमेंट के अंदर से माई डिव पकड़ना था, यस सर। तो मैंने डॉक्यूमेंट पे क्वेरी सेलेक्टर लगाया। अरे अब मुझे इस डिव के अंदर से पैराग्राफ को पकड़ना है, तो मैं इस डिव के ऊपर क्वेरी सेलेक्टर लगाऊंगा। डिव के ऊपर कोई सेलेक्ट लगेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ लेट ऑल पैराग्राफ इक्वल्स टू, बोलूँगा डिव डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यानी अब मैंने जो क्वेरी मारी है ना वो डॉक्यूमेंट पे नहीं मारी, वो मैंने मारी है इस डिव के ऊपर। सही है सर। और मैं बोलूँगा इसके सारे के सारे मुझे पैराग्राफ के एलिमेंट ला के दो। और अगर मैं कंसोल कराऊँ अपने ऑल पैराग्राफ को, तो मुझे यहाँ पे मुझे सारे के सारे पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, सबको उठा के लाया। ठीक है, नॉट लिस्ट इसने मुझे ला के दी थी और चारों के चारों पैराग्राफ इसके अंदर आ गए। अब मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा फटाफट, और इसको मैंने बोला कि भाई इसको पकड़ो, इंडेक्स नंबर 0 को पकड़ो, डॉट स्टाइल डॉट कलर बराबर कर दो आप पर्पल की। सही है भाई, पर्पल हो गया, दिख रहा है पर्पल। यस सर। पीला करते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर लगा दो सर। नजर नहीं आ रहा कुछ। सही है भाई। तो यहाँ पे आगे हमने क्या किया कि किसी भी एलिमेंट के अंदर क्वेरी भी आप मार सकते हो, और उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को भी आप आईडी या क्लास के जरिए या नाम के जरिए क्वेरी मार के गेट कर सकते हो। सही है भाई। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम आ गया और सबको हमने आगे गेट कर लिया है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये आ गया भाई। अब आओ इधर, अब इधर ज़्यादा शो हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है। नाउ आई विल शो यू अ न्यू वे टू टारगेट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये कहने कि अभी जो आपने काम किया है वो आप पहले कर चुके हो काम,
गेट एलिमेंट का आईडी, क्वेरी सेलेक्टर, ये वाला दिया, वो कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, कोई जगमग तारा बना दिया इवेंट से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अब मैं आपको बताऊंगा कि इस काम को डॉम के जरिए कैसे करना है। तो डॉम से ही तो कर रहे थे कब से। वो डॉम नहीं था। I'll highlight each child level and tell you what it points to। ये कह रहे हैं कि भाई अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ डॉम का नया वाला। इसने बोला डॉक्यूमेंट को पकड़ो, डॉक्यूमेंट चाइल्ड नोड्स, चाइल्ड नोड्स के अंदर आपको जो है वो उसका चाइल्ड मिलते हैं सारे। क्या मिलता है भाई? चाइल्ड मिलता है। मिसाल के तौर पे इसको कमेंट करते हैं और कमेंट करके इधर आते हैं और बोलते हैं भाई डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स हमने बुला दिए कि डॉक्यूमेंट के जितने भी चाइल्ड हैं वो मुझे आप ला के दो, चाइल्ड नोड्स। डॉक्यूमेंट नहीं आएगा उसके ऐड बॉडी वगैरह। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या था? दो चीज़ें थी, एक डॉक टाइप होता है, एक HTML होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक टाइप होता है और HTML होता है। डॉक्यूमेंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट तो हमने लिखा ही नहीं होता ना, सबसे पहले डॉक टाइप ही होता है। डॉक टाइप के ऊपर होता है ना डॉक्यूमेंट, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ, दिखता नहीं है। जब भी होता डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एक चीज़ होती है, वो आगे आएगा दिखा। दादाजी भी होते हैं मतलब। परदादा होता है। पर्दा भाई। नहीं सर डॉक्यूमेंट का मतलब दादा हो गया, आज पेरेंट हो गया ना। पेरेंट हो गया, डॉक्यूमेंट हाँ दादाजी हो गए। दादाजी कहाँ से आए? लेकिन आप भी तो कहाँ से आए? वो बोलते हैं ना हर बाप का एक बाप होता है जिसको दादाजी कहते हैं। सही डॉक्यूमेंट पर रुक गया था, कह रहा डॉक्यूमेंट का कोई अंबानी। तो अभी नहीं, निकल के नहीं, आ गए। जल्दी आ गया, कौन है? वो आगे देखेंगे। आगे आएगा। हाँ तो रास्ते में रास्ते में आएगा। अच्छा, मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट के जितने भी चाइल्ड नोड हैं, डॉक्यूमेंट के जितने भी बेटे हैं वो मुझे ला के दो। इसने बोला दो बेटे हैं, एक डॉक टाइप है वो खाली है बिल्कुल, खाली है और एक HTML है, HTML सही है। अच्छा, अब मुझे HTML के बेटे चाहिए, बच्चे चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि डॉक्यूमेंट और चाइल्ड नोड्स के अंदर मुझे मिलता क्या है? मुझे मिलता है पूरा एरे 0 और 1। अब अगर यहाँ पे आके बोलूँगा ना इंडेक्स नंबर 0 मुझे ला के दो, चाइल्ड नोड का इंडेक्स नंबर 0 मुझे ला के दो, तो मुझे सिर्फ डॉक टाइप ला के देगा ये। और अगर इसको बोलूँगा ना इंडेक्स नंबर 1 ला के दो, तो मुझे बॉडी ला के देगा। बॉडी ला के दिया इसने, ठीक है। अब सॉरी HTML ला के दिया, HTML ला के दिया, ठीक है। अच्छा, HTML के बाद बॉडी होगा। अब HTML के अंदर ऐसी बॉडी हो गया, ऐसी हेड हो गया, पैराग्राफ हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आप चाइल्ड नोड्स वाली चीज़ लगाते हो तो आपको उस एलिमेंट के सभी चाइल्ड देखने को मिलते हैं। जी, कोई सवाल था किसी का? सर मैं बोला था डॉक्यूमेंट के दो चाइल्ड हैं, हेड और HTML और हेड है। डॉक्यूमेंट के दो चाइल्ड हैं, HTML और हेड। नहीं, डॉक्यूमेंट के दो चाइल्ड हैं, डॉक टाइप और HTML। डॉक टाइप और HTML। सर हेड और बॉडी कहाँ है? हेड और बॉडी HTML के चाइल्ड हैं। फिर HTML के दो चाइल्ड आएगा, हेड और बॉडी। हेड और बॉडी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला कि भाई माई डिफ को पकड़ के आओ सबसे पहले, सही है भाई। तो इधर आया मैं, उधर आके बोला कि भाई कॉन्स्ट माई डिफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर माई डिफ, और यहाँ पे आके कंसोल करा दूँ भाई मैं माई डिफ को, सही है भाई। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? पूरा डिफ देखने को मिल गया जो मैंने उधर बनाया था, ठीक है। इधर मैंने डिफ बनाया था तो ये वाला डिफ मुझे यहाँ पे मिल गया और इसके अंदर 4 इसके चाइल्ड हैं। अब मुझे इस डिफ के सारे चाइल्ड गेट करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा था, पुराने तरीके से मैं बोल रहा था भाई डॉक्यूमेंट डिफ के ऊपर क्वेरी मार रहा था। मैं क्या कर रहा था भाई? डिफ के ऊपर क्वेरी मार रहा था। अब मैं बोलूँगा कि भाई माई डिफ डॉट चाइल्ड नोड्स, इससे मुझे सारे बेटे ला के दो। तो डिफ के अंदर 4 अभी आपके पास ऑप्शन है, तो वो चारों के चारों आ गए, ठीक है। टेक्स्ट पैराग्राफ, टेक्स्ट पैराग्राफ, टेक्स्ट पैराग्राफ, टेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ का एलिमेंट मौजूद है उसके अंदर, और उसके बाद आपके पास पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है। तो इसने आपको सब ला के दिया। सर ये कैसे आया? हमने पहले डिफ को पकड़ा है, डिफ को पकड़ा सबसे पहले, और डिफ के अंदर जितने भी हमारे पास चाइल्ड थे ये रहा ना, माई डिफ डॉट चाइल्ड नोड्स। अब देखिए माय डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर माय डिफ पे चला है और माय डिफ के अंदर हमें सारे चाइल्ड्स को पकड़ लिया। सारे चाइल्ड्स को पकड़ लिया। सर अब चाइल्ड्स को हमें उस डिफ के अंदर सिर्फ पी वालों को पकड़ना है। अच्छा सर मतलब हम दूसरी हमने क्वेरी तो में सबको चला पकड़ा रहे है थे ना। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप?
सर दूसरी क्वेरी चला रहे तो वो इसमें नहीं करा, डायरेक्ट अपने चाइल्ड पेज पर डायरेक्ट कैलकुलेट टारगेट कर दिया। आप क्या करो, अभी तो इसने चाइल्ड नोट्स के सारे डेव टैग सब ले आया ना, हम चाहते हैं सारे ले आया। पी ले आया। आप अगर चाह रहे हो कि पी लिया तो आपको क्वेरी सेलेक्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे सारे चाइल्ड ला के दो, अब चाहे वो पी भी हो सकता है, वो डिव भी हो सकता है, वो इसके अंदर मौजूद टेबल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इधर आके एक टेबल बना लेते हैं ना, TR हो गया और TD हो गया, इसको बोलते हैं बॉर्डर 1। ठीक है, टेबल बना दिया मैंने। अब इस डिव के अंदर अगर आप देखो तो ये वाला जो डिव है इसके अंदर 4 पैराग्राफ हैं और एक टेबल है। ठीक है, पैराग्राफ आ गया और लास्ट में एक टेबल आ गया हमारे पास। सही है भाई। अच्छा, तो इन्होंने बोला है कि भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपको किसी भी उसका चाइल्ड अगर चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, डॉट चाइल्ड नोट्स आप लगाओगे तो आपको उस स्पेसिफिक एलिमेंट के सारे चाइल्ड देखने को मिलेंगे। नीचे आओ, नीचे बोल रहे अगर आपको सेकंड चाइल्ड चाहिए तो इंडेक्सिंग कर लो आप। ठीक है, आईडी साइड से गेट कर लो जी। जीरो इंडेक्स, हाँ पहला वाला। सर मेरा जी। सवाल ये था कि सर आपने जो सबसे पहले चाइल्ड नोट्स पकड़े, अब उस डिव के अंदर जितने भी जो पी है ना, सारे सिर्फ पी है डिव के अंदर, हाँ। स्पैन टेबल वगैरह ना है, वो कैसे पकड़ेंगे? क्वेरी मारो उसके ऊपर, क्वेरी सेलेक्टर लगाओ। सर लगाए सर। लगाया था मैंने, है अल्लाह की कसम तो यार। लगाया था। अरे वो ऊपर वाला काम जो करा था। हाँ वही ना, ये रहा, ये रहा भाई, ये लो। ऑल पैराग्राफ आ गए, चारों पैराग्राफ, ये लो चारों आ गए। सही है भाई। अच्छा आगे आओ। तो यहाँ पे हमने देखा कि चाइल्ड नोट के जरिए आप किसी भी एलिमेंट के सारे चाइल्ड को गेट कर सकते हो। अच्छा आगे आओ। द डॉम जंक आर्टिफैक्ट्स एंड नॉट टाइप, इसको समझो और ये चीज़ ज़रूरी क्यों है ये भी आप देखोगे, क्योंकि डॉम समटाइम्स ना बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करता है। अब वो इश्यूज क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, कोडिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करी आज, ठीक है, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं सिर्फ। कोडिंग करें ना सर। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द जंक आर्टिफैक्ट्स ऑफ द डॉम। जंक किसी को पता है, जंक किसको बोलते हैं? JUN के जंक, कचरे को बोलते हैं। ठीक है, अब गूगल से पूछेंगे वो जंक को जंक ही बोल देगा। सर ये बाबा गूगल अगर हम इसको यूज नहीं करते, हम चाहिए देखो। को यूज करते हैं। इंग्लिश डायरेक्ट को ऊपर लिखे आप जंक मीनिंग इन उर्दू डायरेक्ट उर्दू में अगर ये रद्दी, रद्दी ठीक है, रद्दी हो गया, कचरा हो गया, जो भी चीज़ हो गई जो काम की नहीं होती, जो काम खराब करती है, वो वाली चीज़ हो गई। ठीक है, अच्छा, द pesky things that I have been referring into last 3 chapters, let's revisit the simplified web page that we have been written using as an example। ये कह रहे हैं कि पीछे क्या आर्टिफैक्ट्स मतलब होता होगा कुछ, जंक आर्टिफैक्ट मतलब खराब चीज़ें या खराब आइटम यूज करने पड़े होते हैं, वो चीज़। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पिछले 3 चैप्टर से मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, घुसी वो इस चैप्टर में घुस जाएगी बिल्कुल, कि नोड क्यों जमा हो रहे हैं एक साथ। अच्छा, चाइल्ड एलिमेंट आप लगा रहे हो तो क्यों आ रहे हैं उसके चाइल्ड, कैसे, क्या उसका मकसद है, वो सब इसके अंदर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई लेट्स रीविजिट द सिंप्लीफाइड वेब पेज दैट वी हैव बीन यूजिंग एज एन एग्जांपल। ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो आप वापसी पीछे जाओ, जो आप लोग नॉर्मल HTML का पेज बनाते हो उसके ऊपर आ जाओ। वही HTML, वही हेड, वही टाइटल, वही बॉडी, वही डिव, वही पैराग्राफ। दिस इज हाउ आई डायग्राम द डॉम ऑफ द पेज। ये बोल रहे हैं ये वो तरीका है जैसे मैंने डायग्राम बनाई है डॉम की। HTML भी डाल दिया, पैराग्राफ भी डाल दिया, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है जो सब लिखते हैं HTML का। और नीचे भाई साहब ने चार्ट भी बना के दिखा दिया, एक डॉक्यूमेंट के अंदर HTML पर हेड, बॉडी, डिव, पैराग्राफ और उसके अंदर उसकी। अच्छा, बट दिस डायग्राम इज वैलिड फॉर ओनली अ कपल ऑफ ब्राउजर्स। ये डायग्राम जो है ना HTML के अंदर बॉडी, डिव, ये फलाना फलाना सिर्फ कुछ ब्राउजर्स के लिए काम की होती है।
क्रोम हो गया या फायरफॉक्स जो भी हो गया, उनके लिए काम करती है। अच्छा, मोस्ट ब्राउजर्स इंटरप्रेट वाइट स्पेस दैट्स क्रिएटेड बाय सम कैरेज रिटर्न्स टैब्स एंड स्पेसेस। ये बोल रहे हैं आपने क्या किया, कोड करते टाइम ना दरमियान में जगह छोड़ दी, वाइट स्पेस छोड़ दिया, और हमने ये पढ़ा था कि HTML जो होता है वो वाइट स्पेस को इग्नोर करता है, लेकिन पुराने ब्राउजर्स नहीं करते, वो करते काम खराब। अच्छा, मिसाल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो चीज़ें हैं तो नोट्स हैं, टाइटल HTML और डॉक्यूमेंट, ये सारे आपने एलिमेंट्स लगा दिए और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया भाई, टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, इसको तो नोट बोलते हैं। टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट को बोलते हैं भाई टेक्स्ट नोट। क्या बोलते हैं इसको? टेक्स्ट नोट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने मेंशन किया होगा कहीं पे, कहाँ लिखा हुआ है? ये आ गया ना, टेक्स्ट नोट, ठीक है। तो मतलब एलिमेंट्स के दरमियान में जो टेक्स्ट आपने लिखा है ना, उसको बोलते हैं टेक्स्ट नोट। आ गया हो, द सर्कल टेक्स्ट नोट्स आर जस्ट वाइट स्पेस। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने सर्कल जिससे बनाया हुआ है ना, ये है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मतलब खाली जगह। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने खोला हुआ ये पुराना ब्राउजर कोई, ये गूगल क्रोम या वो नहीं खोला इन्होंने, कोई खोला होगा माइक्रोसॉफ्ट एज या पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर करके जो भी होते थे। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं काम खराब ऐसे होता है कि भाई साहब आपने हेड का टैग लगाया और उसके अंदर आपने टाइटल के अंदर कुछ डाल दिया। अब उसके अंदर ये होता है कि वो इतना ख़राब होता है कि अपने आप ना टैक्स ऐड कर देता है। ये वाला टैक्स डाल के उधर डाल देगा, वो वाला डाल के उधर डाल देगा, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका जो पेज होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, डॉम के एलिमेंट्स आगे पीछे होते हैं और सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो आप कोड लिख रहे थे ना, ये वाला हो सकता है कि ये वाला कोड ना किसी पुराने ब्राउज़र के अंदर मसला करे। क्या करे भाई? सब ब्राउज़र यानी वही ना, क्रोम वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, पुराने वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या याहू का सर्वर शायद आता था पहले, जो भी आता था, खैर वो अब बंद हो गया ना सारे, लेकिन खैर उसमें होता था ये काम ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने जगह छोड़ दी ना, तो वो ऐसे फिल आउट करके काम खराब करेगा आपका। अच्छा, तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई दीज एक्स्ट्रा टेक्स्ट नोट्स क्रिएट नॉइस दैट मेक इट हार्ड फॉर योर डॉम रीडिंग कोड टू फाइंड द सिग्नल। ये कह रहे हैं अगर आपने फालतू किस्म के स्पेसेस वगैरह डाल दिए, अगर स्पेसेस कौन से, ये वाले, इस पैराग्राफ के और इस पैराग्राफ के दरमियान ये स्पेस है, अगर आपने डाल दिए तो पुराने ब्राउजर्स के अंदर आपका काम खराब होगा। डॉम को समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कन्फ्यूज हो जाएगा डॉम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ से बचने के लिए देयर आर अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एज वन अप्रोच द मोजिला डेवलपर नेटवर्क सजेस्ट अ वर्क अराउंड दैट्स ऑलमोस्ट कॉमिकली डिस्परेट बट डज सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ये कह रहे हैं कि इसका हल ये निकाला गया भाई कि क्या निकाला गया, ये हल निकाला गया इसका, ये हल निकाला गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो ये लिखा है ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करो, ये लिखा है ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करो। नहीं सर, हेड मतलब हेड का एंगुलर ब्रैकेट वही रहें, तो हेड नीचे ले आओ, हेड नीचे ले आओ, ऐसे, हाँ ये ऐसे आएगा, बराबर से बराबर ऐसे आएगा। कैसे बोल रहे हैं भाई? सर ये देखिए ना, हेड का बोल रहा है कि हेड का एक एंगुलर ये ऐसे, हाँ, और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ऐसे ले आओ। कैसा लग रहा है कोड? लड़ाई हो रही है। देखो, स्पेस बचाने के लिए इन्होंने किया है सारा काम ना, कि आपका जो काम है ना वो ख़राब नहीं हो। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे करो इसको और ऐसे करो। अब ये सबको ऐसे करेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है ऐसे करने में, है ना। अच्छा, आगे आओ, कंजूस से बनाना पड़ेगा। इन्होंने बता दिया दिस मार्कअप टेक्स एडवांटेज ऑफ द फैक्ट that any carriage return tabs and spaces that are enclosed within the opening and the closing of the tag are ignored by the browser। ये कह रहा है कि यहाँ से आपने इसको नोड को नोड से जोड़ दिया, ठीक है। ये दो नोड्स का कनेक्शन आपस में बना हुआ है, हेड का नोड और डॉक टाइप का नोड आपस में जुड़े हुए हैं HTML के साथ। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ का जो स्पेस है ये आपने बचा लिया, लेकिन यहाँ का जो स्पेस है वो मसला नहीं करता। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे आके ये लगाया ना बड़ा सा स्पेस, तो ये भी मसला नहीं करेगा पुराने ब्राउजर्स के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग जो स्पेस है वो मसला करेगा, वो स्टार्टिंग स्पेस मसला करेगा बस। अच्छा भाई, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं भाई, लोग इस्तेमाल करते हैं कोड मिनीफायर्स का। इसमें क्या होता है कि आप पहले जावास्क्रिप्ट कोड ऐसे लिख लेते हो डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड लिख दिया ना आगे,
मैं आया, मैंने बड़े मज़े से यहाँ पे आके कोई भी कोड अपनी मर्ज़ी का लिख लिया। अब जब मैं इसको प्रोडक्शन पे डालूंगा ना, तो मैं यहाँ पे आके ना इसका सारा स्पेस हटाऊंगा। अब स्पेस कैसे हटाऊंगा मैं भाई? कोड मिनीफायर के जरिए। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके लिखा भाई HTML कोड मिनीफायर। ये क्या करता है भाई, आपका जो कोड होता है ना, हाँ बहुत फजूल चीज नहीं है सर ये। फजूल चीज़ तो है, लेकिन समझ लोगे ना समझ आ जाएगी। हाँ। अब ये पता क्या करता है, आपने इसको सारा कोड दिया, जो भी स्पेस होगा उसको हटा के ऐसा कर देगा, अजीब सा। सर कंट्रोल यू करते हैं ना Control U करते तो फिर हैं। ऐसा कोड नजर आता है। ऐसा कोड नज़र आता है, लेकिन वो नज़र आता होगा आपको मॉडर्न वेबसाइट के ऊपर। सर हम चेक कर लें इसको कंट्रोल यू करें। किसको? सही कोड नजर आएगा। नहीं मॉडल इसको? इसको करें कंट्रोल। समझा भाई, ये आ गया। नहीं ना सर, हम सही बोले, मॉडर्न वेबसाइट जैसे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, बड़ी बड़ी वेबसाइट। देखो अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ ना, इंस्टाग्राम, ये वाली वेबसाइट, एक लाइन में कोड है इसको सारा। हाँ एक लाइन है सर। एक लाइन चल के कितनी लंबी है। देखो ये देखो भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, चलिए बाकी क्या सर थोड़ा क्लियर करें। हाँ सर, ये एक लाइन में क्यों आपने बनाया है सही? नहीं ये खुद ही होती है ऑटोमेटिकली। नहीं ना सर, मैंने खुद देखा नेटफ्लिक्स। हाँ ये आ गई। उसमें क्या बोला ऐसा कोड नजर आता है। समझ आ रहा है कोड? नहीं सर। इसी को बोलते हैं कोड मिनिफिकेशन। कोड मिनिफिकेशन यानी कोड को मिनिफाई करना, सर उस कोड को सही कैसे करेंगे? या कोड को अगलीफाई करना। अगलीफाई मतलब ऐसा कोड लिख दो आपके किसी को समझ ही ना आए। अच्छा ये कोड मैंने खुद नहीं लिखा, ये कोड जो है जो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है अपने आप का। तो खैर इसको करने की आपको नीड नहीं है। क्या कह रहे हो? ये सही कैसे होगा? ये सही नहीं होता। ये मिनीफाई हो जाएगा फिर मिनीफाई। ये वाला जो कोड होता है ना, ये आपको रिएक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये वेबसाइट बनी है रिएक्ट के ऊपर, बल्कि नेक्स्ट के ऊपर बनी है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कोड, मतलब नॉर्मल वेबसाइट के अंदर नजर आता है आपको। सर लेकिन ये जो मिनीफायर लगाएंगे अब इसने जो हमें ये कोड दिया है, हाँ। तो ये कोड कॉपी करके अपने एचटीएमएल में लगाएंगे। हाँ ये लो, तो सर फिर तो हमें भी कुछ समझ नहीं आएगा। ये देखो आगे एक लाइन में सर अब हमें कोई चेंजेस करना है। फॉर्मेट कर दो, आगे समझ। सर हमें आगे जाके मतलब ऐसा करना होगा ऐसे। नहीं नीड नहीं है करने की, थ्योरी की चीज़ है बस, ये करना नहीं है, आगे जाके हो जाएगा खुद ही होगा ये, यानी कि वेबसाइट खुद ही कर देगी। खुद ही कर देगी। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मसला हमारे पास आ रहा था कि एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा था हमारा, जिसकी वजह से पुराने ब्राउज़र के अंदर मसला आ रहा था। तो इसका हल ये निकाला गया कि भाई जो आपका जो कोड है HTML CSS या जावास्क्रिप्ट का, वो नहीं, उसके अलावा जो आप मॉडर्न कोड करोगे ना, रिएक्ट हो गया या कोई भी फ्रेमवर्क हो गया आपका मॉडर्न फ्रेमवर्क, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कोड अगलीफाई कर देता है। अगलीफाई कह लो, मिनीफाई कह लो, वैसे कर देता है। सही। अच्छा बाय द वे ये चीज़ इस्तेमाल होती है, कोड अगलीफाई करना है, मिनीफाई करना, हैकर अटैक से बचाने के लिए या किसी भी काम से करने के लिए, तो इसलिए इस्तेमाल होती है। सही है। अच्छा भाई आगे क्या है? दी डॉम मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट्स। अच्छा हमने एक तरीका देखा है कि भाई चाइल्ड नोड जो होता है उसको कैसे गेट करना है आपको। चाइल्ड नोड आपने लगाया तो आपको उसके सारे के सारे चाइल्ड मिल गए। यस सर। अच्छा अब आओ ज़रा, अब मिसाल के तौर पे मुझे ये करना है कि भाई मैंने बनाया हुआ ये वाला माई डिव, मैं ना टेबल को उड़ा रहा हूँ यहाँ से, टेबल हमारा काम खराब कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि माई डिव के सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ को लेकर आना है, या सिर्फ पैराग्राफ भी नहीं, सिर्फ पहले वाले चाइल्ड को लेकर आना है। किसको लेकर आना है भाई? पहले वाले चाइल्ड को। यानी अगर यहाँ पे मैं एक स्पैन बना दूँ और उसके अंदर लिख दूँगा भाई आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, ये आ गया। इंडेक्स 0 दे देंगे तो आ जाएगा। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट्स। और तरीके देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। एक हमने देख लिया कि एक तो इंडेक्स नंबर ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स को गेट करना पड़ेगा आपको। यानी अगर इसके अंदर आपने इस माई डिफ के अंदर अगर आपने 1000 पैराग्राफ बनाए हुए तो क्या आप उन 1000 के 1000 पैराग्राफ को गेट करेंगे और उसमें से एक निकाल के लाएंगे? हमें चाहिए एक तो आपको चाहिए एक। सर हमें अगर डिव के अंदर 1000 पैराग्राफ है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर की चाहिए, अब इसको हम कैसे इंडेक्स नंबर देंगे, फाइंड करेंगे? वही चीज़ ना, एक पर्टिकुलर को भी छोड़ दो। अगर आपको
किसी भी डिफ का पहला एलिमेंट चाहिए। मैं ना यहाँ पे बात कर रहा हूँ पैराग्राफ की, ना किसी H1 की, ना किसी स्पैन की। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पहला उसका चाइल्ड चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्लास में जो पहली सीट पे बच्चा बैठा है वो उठ के आ जाए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, मैंने बोला पहला बच्चा आए सिर्फ उठ के। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि भाई मुझे अगर माई डिफ का पहला वाला चाइल्ड चाहिए तो वो मैं कैसे गेट करूँगा। यहाँ पे कह रहे हैं भाई आप लगा दो फर्स्ट चाइल्ड। क्या लगा दो भाई? फर्स्ट चाइल्ड लगा दो। फर्स्ट चाइल्ड आप लगाओगे अगर, सर सीएसएस में भी होता था ना nth चाइल्ड। हाँ वो होता होगा। nth चाइल्ड आपने पढ़ाया था ना। अच्छा nth वाला। सही है, मैंने बोला भाई फर्स्ट चाइल्ड आप लगा दो इसके अंदर, तो माई डिफ का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आ गया भाई, सही है, ये आ गया। जो भी है खैर फॉलो इसको, तो सब डेटा वही मिलता है आपको। सर एक डिफ में 1000 पैराग्राफ है। एक डिफ में क्या है? 1000 पैराग्राफ है। 1000 पैराग्राफ, सही है। वो कोई स्पेसिफिक चाहिए। Specific- नहीं पता वो कौन सा इंडेक्स पर है। पहले तो 12 पैराग्राफ बना फिर ये कैसे ढूंढेंगे? क्या मतलब समझा नहीं मैं। सर ये कह रहे हैं सर मेरा वाला सवाल पूछ रहे हैं भाई आपके पास पैराग्राफ है, मुझे 1000 पैराग्राफ में किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ चाहिए तो इंडेक्स कोई- नंबर नहीं पता है। कोई तो क्राइटेरिया होगा या कोई क्राइटेरिया ही नहीं है उसको पता ही नहीं है मेरे को। इंडेक्स नंबर में नहीं पता ये एलिमेंट नंबर है। भाई। इंडेक्स मेथड नहीं पता तुम्हें? हैं? तुम्हें ये तो पता होगा ना मुझे कौन सा वाला ऐड करना है। हाँ ये पता ये है। तो पता होगा ना। कोई चीज ढूंढ लो, यूनिक तो होगा ना किसी न किसी चीज से। जिसको ढूंढने जा रहे पता तो होगा कि जिसको ढूंढने जा रहे हो। ढूंढने जा रहे हैं बस। हवा में निकल रहे क्या हो। वो जा रहा है बस अब्बा के बेटे ठीक है, तो को क्राइटेरिया के ऊपर ढूंढना है। बहुत सारे अच्छा खैर, एक तो यहाँ पे इसने ना दो चीजें बताई हैं। देखो फर्स्ट चाइल्ड आप करोगे तो आपको पहला चाइल्ड मिलेगा, लास्ट चाइल्ड करोगे तो आखिरी वाला मिलेगा। सर कहीं पे हम पेरेंट नोट लगा रहे हैं, कभी हम चाइल्ड नोट्स लगा रहे हैं, क्या ये सब मिक्सअप है भाई, सब मिक्सअप है। जब प्रॉपर इसको कोडिंग करेंगे ना जब नजर आएगा। चाइल्ड नोट्स लग रहा है जी सेंटर में कहाँ से चाहिए आपको? एक मिनट भाई, दोस्त कुछ पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हो? तो बोला ना यार, तो बोला भाई अरे भाई पूछने दो ना उसको यार, क्या कह रहे हो? 5 चाइल्ड है और तीसरा चाहिए। इंडेक्स लगा दो। इंडेक्स लगा दो। अब बोल नहीं तू बोल। लगा सकते हैं ना इंडेक्स, ठीक है। अच्छा भाई जिसको समझना हो खुद ही पूछा करो ना यार सवाल। खैर, तो पहला चाहिए तो फर्स्ट चाइल्ड, आखिरी चाहिए तो लास्ट चाइल्ड। बात खत्म। पेरेंट और चाइल्ड नोट समझा देना सर ये। हाँ? कहीं पे चाइल्ड नोट लग रहा है, कहीं पे पेरेंट नोट लग रहा है। नोट बोलते हैं एलिमेंट को, और चाइल्ड बोलते हैं उसका चाइल्ड का पूरा एलिमेंट उठ के आ जाए। एक ही चीज़ है भाई, एक ही चीज चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है। काम एक ही है। अच्छा इसी तरह से अगर आपको किसी एलिमेंट का पेरेंट चाहिए तो आप लगाओगे पेरेंट नोट। ठीक है, मैंने बोला इस डिफ का मुझे क्या चाहिए भाई? पेरेंट चाहिए। तो मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे आप क्या लगा दो? पेरेंट नोट लगा दो। तो इस डिफ का पेरेंट कौन है भाई? इस डिफ का पेरेंट कौन है? सर बॉडी 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 है, तो यहाँ पे मुझे बॉडी मिल गई। ठीक है, बॉडी मिल गई पूरी। पेरेंट नोट लगाया तो उसका पेरेंट मिल गया, चाइल्ड नोट लगाया तो चाइल्ड मिल गया, चाइल्ड नोट्स लगाया, फर्स्ट चाइल्ड लगाया, लास्ट चाइल्ड लगाया, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं। सर डिफ सर फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड होता है, मिड चाइल्ड नहीं होता। सर नहीं, डिफ पे पेरेंट नोट लगाया तो डिफ बॉडी के अंदर था, बॉडी आ गई। Body आ और गई। अगर डिफ के अंदर चाइल्ड लगाएंगे, डिफ के अंदर पी था पहला, तो पी आ गया। चाइल्ड आ गए सारे। सही है सर। पहला चाइल्ड चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड, आखिरी चाइल्ड चाहिए तो लास्ट चाइल्ड। अगर डिफ के अंदर पहला लास्ट चाहिए तो लास्ट चाइल्ड लिख देंगे। हाँ। सर दिखाइएगा कैसे? ये आ गया थोड़ा भूल गया। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट लास्ट चाइल्ड पेरेंट। अब ये फर्स्ट चाइल्ड में पी लेकर आया, लास्ट चाइल्ड में पी लेकर आया। जो लास्ट में होगा वो लेके आएगा, फर्स्ट में जो फर्स्ट में होगा वो लेके आएगा। 2 मिनट बाद कुछ भूल जाएगा। यार Child आगे का notes। पर्सन पीछे का भूल जाता है। सर आजकल इतना बहुत है। हाँ सर। बेटा थ्योरी पढ़ो, सिर्फ थ्योरी पढ़ो। अच्छा अच्छा बता रहे थे जंबो की कहानी सुनाओ। छोड़ो यार। अच्छा ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमने देख लिया कि पेरेंट को कैसे गेट करना है, चाइल्ड को कैसे गेट करना है, चाइल्ड के अंदर जो चीज़ें हैं फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड या मिडिल चाइल्ड या सारे चाइल्ड गेट करने हैं, बीच वाला को गेट करना है, तो वो इंडेक्स नंबर से आपने गेट कर लिया। अब देखते हैं कि भाई इसके बहन भाई को कैसे गेट करना है। यानी अगर मेरे पास ये वाला है एक अदद डिफ, अब मुझे इस डिफ के भाई के बराबर में पढ़ा हुआ एक अदद हमारे पास H1। शुक्र है इसमें बेटी का सीन नहीं है। पेरेंट भी चाइल्ड का बच्चा हो गया, बेटी भी। सही है, अच्छा है ना अच्छी। और इसके पहले बना हुआ है H2।
सही है भाई। मैं इसको ना स्टाइल देता हूँ, कोई तो स्टाइल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। अच्छा अब गौर से सुनना इस चीज़ को। देखो हमने ये देख लिया कि पेरेंट को कैसे गाइड करना है, और हमने ये भी देख लिया कि चाइल्ड को कैसे गाइड करना है। अब हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास ये एक डिव बना हुआ है तो इसके बराबर में कौन सा डिव है, यानी इसके नेक्स्ट कौन सा इसके नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आ रहा है, या इसके प्रीवियस कौन सा एलिमेंट आ रहा है। इसके नेक्स्ट जो है वो एक h1 का एलिमेंट है, और इसके प्रीवियस एक h2 का एलिमेंट है। तो यहाँ पे आते हैं फटाफट से और बोलते हैं भाई डिव को पकड़ो सबसे पहले आप, और यहाँ पे कंसोल कराओगे भाई माई डिव डॉट, आओ देखते हैं क्या बोल रही है। नेक्स्ट सिबलिंग, सिबलिंग किसको बोलते हैं, भाई को, भाई बहन को बोलते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट सिबलिंग ला के दो, तो डिव के बराबर में कौन था भाई, h1 था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक अदर प्यारा सा h1 उठ के आ जाएगा। सर ये यूज होता है नेक्स्ट सिबलिंग जी। वगैरह चाइल्ड पेरेंट यूज होता है, सही है। अगर मुझे प्रीवियस एलिमेंट चाहिए तो बोलूँगा भाई मैं प्रीवियस एलिमेंट, सॉरी प्रीवियस सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। यानी मुझे क्या करना है भाई, इधर भाई भाई क्या हो गया यार, क्या बात हो रही है, इधर देख लो। अगला एलिमेंट चाहिए तो नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस चाहिए तो प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट और प्रीवियस आ गया। अभी सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, अगर आपको एलिमेंट भी चाहिए तो यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई, कॉपी कैसे बनती है इसकी, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग हो गया और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग हो गया। एक एक चीज देख लो आज ना इसकी, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। सर सिबलिंग नोट क्या है? हाँ भाई नोट नोट सर नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग से क्या होता था? कुछ नहीं हो रहा था, हटा दिया आपने। वो किराए पे है। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट, सही है भाई। खामोश हो जाओ यार। इधर देख लो भाई, खामोश हो जाओ। देखो इसको मैंने बोला कि डिव का जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो आ जाए उठ के, और जो प्रीवियस सिबलिंग है वो आ जाए उठ के। तो माई डिव का प्रीवियस कौन सा है इसके अंदर, H2 था, प्रीवियस h2 है, H2 था, और नेक्स्ट कौन सा है, h1 h1 है। प्रीवियस H2 तो प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस कौन सा है, h2 है, और नेक्स्ट कौन सा है, h1। तो किसी भी एलिमेंट का आपको पिछला कोई चाइल्ड उठाना है या बराबर वाले कोई चाइल्ड उठाना है तो वो कर लो। समटाइम्स हो सकता है कि आपको ये कंडीशन आती है कि जिस बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है तो उसके बराबर वाले बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाए, बराबर वाले बटन का हो सकता है। कैसे होता है? अगर ये बोलूँ कि सही कह रहे हैं। इसके ऊपर अगर माउस लेके जाऊँ तो इसके आगे तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, इसके ऊपर अगर माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। हाँ सर हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है सर, क्योंकि डायरेक्ट हम टारगेट को कर रहे हैं उसको फिर पैरेंट नोट करते जाओ और उसको पकड़ के ले आओ, नेक्स्ट 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 करके सारा ले आओ। सही है, आगे आओ जरा। सर हमने कोड में क्या लगाया था, अभी कोड खोलिएगा। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग सर और जो खाली जो उसमें बुक में लिखा हुआ था सिर्फ प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग, वो था हमारा, वो क्या कर रहा था? वो कुछ नहीं कर रहा था, वो नोट ला के दे रहा था आपको पूरा पूरा। प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग जैसे पूरा बुक में लिखा हुआ था। प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, ये आपको सिर्फ उसकी आईडी और वो बता रहा था, उसकी टाइप से बता रहा था, बस और कुछ नहीं है। ये वो दोनों टेक्स्ट हैं बस, टेक्स्ट है और ये क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा सारा। यानी दोनों H1 और H2 को टेक्स्ट बता रहा है। हाँ, और अगर एलिमेंट लिखेंगे तो पूरा एलिमेंट आ जाएगा। पूरा एलिमेंट क्या क्या। बात तो ये है। बात एक ही है ना। उसमें टैग आ रहा है उसमें। अच्छा भाई, जुलैखा और जमील, ये हो गया नेक्स्ट सिबलिंग पढ़ लिया, प्रीवियस सिबलिंग पढ़ लिया। सही है सर, आज के लिए काफी है इतना सर। दी डॉम गेटिंग आ टारगेट्स नेम, बच्चों पे रहम करें सर। क्या रहम करें, पढ़ो तीन पढ़ो। चैप्टर पढ़ा दिए। सर जम्बो की कहानी सुनाते टाइम है अभी। छोड़ो यार जम्बो। अच्छा इधर आओ, नोट के थोड़े से नाम देख लो कि नोट्स के नाम क्या क्या होते हैं। देखो ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, इसका नाम हमने पी डाल दिया। डिव बना है तो डिव इसका नाम होगा, स्पैन है तो इसका नाम स्पैन होगा, आईएमजी का नाम आईएमजी से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने कुछ नाम वाम बता दिए इधर आपको।
सर चला के देख लो। नोट करें टैग के नाम है, क्या कह रहे हो? सर बड़ी स्पेलिंग में क्यों है बड़ी स्पेलिंग में अपर केस में क्यों है? अपर केस में क्यों है? सर आप इसको छोटे में भी लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हो बिल्कुल। टारगेट होगा मतलब अरे क्या करके बनाया हुआ क्यों है? हां मारो तो मैंने यानी कि पकड़ने के लिए जब वो डॉक्यूमेंट लगाया था उसको किस नाम से पकड़ा? नोट नेम आ गया ना। अगर आपको ये चाहिए कि पैराग्राफ जो मेरा है उसके बराबर में जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, क्या नाम है? बताओ क्या नाम है? आप बताएं सर। आप बताएं ना। सर क्या क्या कहा सकते मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक डिव बना हुआ था, हैं? सर माई डिव। यस सर। अब मेरे पास कंडीशन ये है कि मुझे ये देखना है कि माई डिव के बराबर में जो एलिमेंट है हाँ उसका नाम क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट सर चेक करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करके चले। हमें पता है जब एचटीएमएल था उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। बात खत्म। नेक्स्ट एलिमेंट अच्छा, अब अगर मैं इसको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए हटा दिया सर, वही हटा दिया। और अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। सर पीछे देख ले सर। पीछे सही है भाई। आगे से ये सर गलत है। अब मैंने इसको कर दिया चेंज। जी सर। बल्कि एक मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। क्या हो गया सर? स्क्रीन आज जवाब दे। सर मसला कर रहा है सर कोई अच्छा भाई, स्क्रीन हटा के मैंने HTML में कुछ ऐड कर दिया, आपको नहीं पता क्या ऐड करा। अच्छा अब मुझे बताओ, सर क्या कहा? दोबारा बोलो। अब मुझे बताओ कि माई डिफ के बराबर में कौन सा एलिमेंट है और उसका नाम क्या है। मैं बताऊं जी सर स्पेन है स्पेन है। बता दो ये नहीं मारा नहीं तुक्के नहीं मारने, कोडिंग से पता लगाओ ना भाई, टास्क दिया मैंने आपको। सर फिर नेक्स्ट रिवर्स उसमें लगा सर नेक्स्ट एलिमेंट से मिलेंगे। हां वो लगा आ गया, इसका नाम बताओ, नाम क्या है। इसका नाम नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का H1 है सर, H1 आएगा ना? मैंने हटा दिया ना नहीं इसमें। हटा दिया ना, कंसोल करे सर आंसर आ अच्छा गया। सर उसके बाद एंड जो होगा भाई ना मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। सर बॉडी वाला दिखाए बॉडी भाई नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा ना बॉडी में। सर इसके बाद देखिए अगर आपने वो भाई रियल सिनेरियो में ऐसा ही होता है, आपको नहीं पता होता आगे से क्या आ रहा है। आइए सर H1 आएगा उसके बाद हम स्क्रिप्ट आएगा, स्क्रिप्ट आएगा। देखो अरे नहीं ना सर, आप कंसोल कंसोल करे आंसर आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा, लेकिन एलिमेंट उठ के आएगा ना पूरा। तो मुझे पता चल जाएगा ना उस एलिमेंट जो भी सर नेक्स्ट होगा वो आएगा। मुझे एलिमेंट का नाम चाहिए, मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए पूरा भाई, मुझे एलिमेंट का नाम चाहिए। सर एलिमेंट का नाम ही तो आएगा H1 चलाएंगे तो क्या है H3 है। सर हमने वो पढ़ाया ही नहीं इसने बोले नोड नेम लिखोगे तो आ जाएगा। अच्छा अभी देखते हैं अभी क्या डाला था अभी क्या मैंने। मिल रहा है? एंकर टैग लगा हुआ था लेकिन टैग मिल रहा है। एलिमेंट उठ के आ रहा है पूरा। सही है। इसका नाम नहीं पता आपको। नाम नहीं पता सही है। नाम पता है। लाइव एक मिनट सर वो टेक का नाम चाहिए ठीक है, नोड नेम मैंने लिखा तो अब मुझे नाम बताएगा। एंकर टैग है, ए से करते कर। एंकर टैग आता है। डॉट वो तो डॉट हमें पहले भी पता ये मैंने हटा दिया तो ये मुझे बोलेगा भाई मेरा नाम डिव है। हमें पता है सर। आपको पता है, लेकिन समटाइम्स आपको कोडिंग से पता लगाना होता है। कंडीशनल तौर के ऊपर आपको पता लगाना होता है कि अगर एलिमेंट अगला एंकर टैग है तो मुझे करना क्या है, अगर एलिमेंट है तो क्या करना है। सही है भाई। अच्छा आगे आओ। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर कुछ लिख दिया, क्लिक कर लिख। कुछ लिख दिया, ठीक है। ऐसे रखा देना सर। एचरेफ ऐसा सर खाली हैशटैग लगाते हैं इसका क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं होता, उसी पेज पे रहता है। मतलब किधर मिल जाएगा अच्छा क्लिक करने तो उसी पे लगाएगा। अच्छा भाई, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक एंकर टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे इस एंकर टैग का टेक्स्ट गेट करना है, कैसे गेट करूँगा। डॉट नॉट टेम डॉट इनर टेक्स्ट डॉट वैल्यू। नहीं सर मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप लेंगे क्या सर आप सवाल क्या किया आगे रिपीट कर। मैंने बोला कि भाई ये जो एंकर टैग मैंने लगाया ना ये वाला, सही है सर, इसके अंदर मैंने लिखा है क्लिक द लिंक। सही है सर। मुझे टेक्स्ट गेट करना है, कैसे करूँगा टेक्स्ट गेट करना जी। आओ। सर एलिमेंट टेक्स्ट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल। नहीं, यहाँ कैसे गेट करूँ। डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू
डॉट वैल्यू माई डिफ डॉट वैल्यू अनडिफाइन नहीं ना सर my div dot नेक्स्ट सिबलिंग next element sibling हाँ आ गया उठ के सही है dot value डॉट वैल्यू को टारगेट किया dot value अनडिफाइन अब बताओ ब्रैकेट के बाहर नहीं लगेगा सर dot value शायद बाहर लगेगा सर नहीं डॉट इनर नहीं लगेगा। सर डॉट इनर टेक्स्ट सर dot value आप बाहर लगाएं पहले सिर्फ dot भाई कंसोल के बाहर कौन सा लगेगा क्या हो गया सर डॉट इनर टेक्स्ट लिखें सर इनर टेक्स्ट लिखें इनर टेक्स्ट सर अब इसी को लगा दो जो आपको लिखना है लिख दो हाँ ये चाहिए टेक्स्ट सर कब से बोला लेकिन ये तो पुराना तरीका है डॉम से ऐसे गेट करोगे सर हमने टेक्स्ट तो लाइन लिखा है डॉट का ठीक है ये बता दिया इसने नॉट वैल्यू ये क्या है नॉट वैल्यू सर ये याद नहीं लेके आगे काम करें लिख के बता दिएगा सर यूज भी नहीं होगा ये यूज नहीं है ये सर पढ़ते ही नहीं है फिर क्यों है सर सर नल आ रहा है हाँ ये पता नहीं क्यों आ रहा है इसमें भी आ रहा है हैं इसमें ना ला रहा है अब बताएं सर और इनर टेक्स्ट ही सर आएगा वैल्यू की बात कर रहे हैं ना भाई ये तो इधर आके आप वैल्यू डाल दो उसके अंदर अभी भी नहीं आया हटाओ इसे। काम का नहीं है हमारे सर कोड जावास्क्रिप्ट कोड है उसमें पता क्या लिखा हुआ है ये नहीं सर वो अपना आया बुक खोले ये आ गई ना बुक इसमें जब देखें यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टारगेट लिखा हुआ है इसमें डॉट लगेगा सर टारगेट डॉट नॉट वैल्यू ऐसे लिख के देखें सर टारगेट डॉट टारगेट डॉट नॉट नॉट वैल्यू वैल्यू इससे हो जाएगा नहीं भाई अच्छा टारगेट को अगर मैं कराऊँ प्रिंट तो क्या होगा भाई टारगेट तो चाहिए नहीं। सर नहीं आ रही अब नेम नहीं आ रहा ये मेरे ख्याल में इवेंट वाली चीज़ है इवेंट से होगा ये आपका अब सर अब बात खैर आ गया इनर एचटीएमएल हमने पढ़ लिया ना इनर यस एचटीएमएल सर इनर एचटीएमएल पढ़ा दें सर लोअर केस भी देख लिया हमने है लोअर केस दोबारा ला रहा है डॉट टू लोअर केस नहीं पढ़ा आपने बढ़िया सर तो अभी ये दोबारा क्यों ला रहा है इसने सिनेरियो बनाया क्या पढ़ रहे हो डॉम के साथ है अच्छा भाई अरे सर डॉम के साथ है फिर पढ़ते हैं यार दी डॉम काउंटिंग एलिमेंट्स अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि एक डिव है और उसके अंदर कितने पैराग्राफ हैं चैप्टर नंबर कौन सा है सर 64 क्विज ले लें कोर्स खत्म करते हैं आज अरे हाँ सर 40 तक लिया था ना 40 से 60 पीर को टेस्ट ले लेना सर 40 से 60 तक कर लेना जल्दी जल्दी कैप्टन नहीं पढ़ना पीछे भी तो है नहीं डॉम में कोडिंग कहाँ करी हमने थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी तो सारे अच्छा डॉम के अंदर आते हैं और बोलते हैं भाई काउंटिंग एलिमेंट्स अब मुझे ये करना है कि मेरे पास ना एक डिव बना हुआ है और उसके अंदर पैराग्राफ बने हुए हैं और मुझे ये मालूम करना है कि इस डिव के अंदर कितने पैराग्राफ हैं डॉट इंडेक्स डॉट इंडेक्स नोट इंडेक्स क्या था देखो क्या बोल रहे हो इंडेक्स सब होता है सर इंडेक्स ऑफ नहीं इंडेक्स ऑफ पहला इंडेक्स की वो पहला वर्ड लेकर आ सवाल समझो ना भाई देखो मेरे पास डिव बना हुआ है और उस डिव के अंदर मेरे पास कितने पैराग्राफ हैं बताना नहीं 4 पैराग्राफ हैं कितने भाई चार अब मुझे ये बताओ कि मैं कैसे मालूम करूं कि इसके अंदर कितने पैराग्राफ हैं नोट काउंट नोट काउंट सर अपने दिमाग से वो नोट काउंट नोट ये ऐसे नोट आ रहा है नोट काउंट दिखेगा ये वाला इससे क्या होता है कुछ भी नहीं होता इससे हाँ सर काउंट लेंथ लेंथ माई डिव डॉट लेंथ कुछ भी नहीं आया लेंथ तो ये अरे नहीं यहाँ पे वो आएगा ना चाइल्ड नोट्स डॉट लेंथ अब हो जाएगा काम मेरा अब हो जाएगा 11 आए आ गया ना 11 11 आए 4 थे वो गौर से सुनो ना डोम डोम समझो गौर से समझो कुछ तो बड़ा बड़ा लाया एक और इसका टेक्स्ट 2 हैं हाँ अलग अलग काउंट होते हैं भाई ये हमारे ऐसा ही होता है हमारे मैंने देखो ऊपर हमने देखा था ना कि वाइट स्पेस आ जाता है उसमें यस सर देखा था ना वाइट स्पेस आ जाता है
तो ये उस वाइट स्पेस को भी काउंट कर रहा है। सर आप कैसे गिनेगा इसको? कैसे काउंट कर रहे हैं देखो, एक हो गया, एक हो गया, दो, दो हो गए, और वो आखिरी स्पेन जो बंद हो रहा है तो वो नहीं गिनेगा ये। वो नहीं गिनेगा। तीन हो गए, चार चार, चार, पाँच, पांचवा पूरा एलिमेंट गिना, छठा टैक्स, 7 8 9 10, 11 10 हो गए। यस सर। 10 के बाद भाई साहब अगर इसने इसको और इसके दरमियान वाली चीज को गिना है तो क्या ये इसके और इसके दरमियान वाली चीज को नहीं गिनेगा? 11वां एलिमेंट वहां से उठ के आ रहा है। नहीं ना सर, मसला पता है कहाँ है? देखें, स्पेन को स्टार्टिंग वाला गिन लिया, अंदर का टैक्स गिन लिया, अब स्पेन का लास्ट वाला नहीं गिना, तो सर तो सर क्लोजिंग टैग क्यों गिनेगा ये? क्या क्या क्या? डिव का क्लोजिंग टैग क्यों गिनेगा लेंथ में? क्लोजिंग टैग नहीं गिना ना इसने भाई, देखो ना, 1 2 दो है, सही है। 3 4 चार, 5 6 छः, 7 8 आठ, 9 10। 9 10, पूरा का पूरा 11 ये ये पूरा। पूरा का पूरा ये पूरा। भाई जब इसने इसको और इसको गिना है, तो वो भी गिनेगा। अब ये जो है ये इसके और इसके दरमियान में है, यस सर। हाँ तो ये पूरा भी तो इसके और इसके दरमियान में है भाई। सर अभी 10 तक तो वहां तक हो गए थे ना यार। भाई 10 तक क्लियर है तुम्हें? 10 तक क्लियर है। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, इस पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यस सर। लिखा है नहीं लिखा, ये सर नो, लिखा रहेगा सर। इसने इसको गिना था, यस सर, गिना था। ये जो टेक्स्ट लिखा था 2 नोट्स के दरमियान था, यस सर। तो इसने इसको काउंट किया। किया। तो भाई साहब अगर ये पांचों के पांचों इस नोड के और इस नोड के दरमियान में है, डिव के तो अंदर क्या ये उनको नहीं गिनेगा? डिव के अंदर लिखा है उसको। गिनेगा ना, तो एक ये वहां से उठा के लाए। डिव के अंदर अच्छा। डिव के अंदर वो उसको काउंट कर रहा है। इसने देखो यहाँ पे सिंपल बात करी हुई है कि भाई मैंने सबको गेट एलिमेंट पर डायग्राम किया, सारे के सारे LI पैराग्राफ के एलिमेंट को पकड़ा और उनकी लेंथ लगा दिया सारे। डिव के अंदर क्या है? सारे पैराग्राफ। सही है भाई, फिर उसके स्पेन के अंदर दो लेंथ लगा दी और सारा काम हमारा हो गया। अभी 10 आओ भाई आगे, आगे क्या है भाई? एट्रीब्यूट्स है। आप समझा, आप तो समझा। एट्रीब्यूट वाला अगली क्लास में पढ़ेंगे यार। हाँ, वही करेंगे आप सब। फिर उसके बाद ये फिर एक पी को इसकी वैल्यू। इसलिए मैंने बोला 10 को छोड़ो पहले इसका। अब सब सही है भाई। तो ये हमने जो डॉम वाली जो चीज़ थी ना, यस सर। इसके अंदर जितनी भी थ्योरी वाली चीज़ें थी, छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें थी, यस सर। ये हमने पढ़ ली हैं। यस सर। कौन सा मेथड लगाएंगे तो क्या काम होगा, कौन सा मेथड लगाना है तो क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हमारी होगी। आगे जो हमारा चैप्टर है वो ये कि भाई डॉम के जरिए से एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करना है। और किसी भी एलिमेंट को हम कहीं भी डाल सकते हैं। यानी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक पैराग्राफ का एलिमेंट बनाऊँ और उसको HTML के टॉप पे ले जाऊँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पैराग्राफ का एलिमेंट बनाऊँ और उसको लिस्ट के अंदर डालूँ, अब वो कैसे होगा जावास्क्रिप्ट के जरिए? अगली क्लास में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास के अंदर आगे के 3 या 4 चैप्टर आप लोग घर से पढ़ के आएंगे, पोस्टिंग ऐप बना के आएंगे। ठीक है। पोस्टिंग ऐप बना के आएंगे, आज मैंने चेक नहीं करी, लेकिन अगली क्लास में चेक होगी सबकी, मंडे को सर आपको बोला। मंडे वाले दिन। जाए अच्छा ये बताओ कि क्विज किसका रह गया था? कोशिश करेंगे। सर